नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आ रहे हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिससे दिन को अभी खास बना सकते हैं और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र कथान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। आज है सावन का पहला सोमवार। इस महीने में होती है भगवान शिव की आराधना। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि भगवान शिव को क्या चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं, जिससे हम कर सकते हैं महादेव को प्रसन्न। आत्मानस्तु कामाय सर्व प्रियम भवतु। संसार की जितनी भी चीजें मनुष्य को प्रिय लगती हैं, वो आत्मा को प्रिय होने के कारण, कामनाओं की संतुष्टि होने के कारण वो हमें प्रिय लगती है। और शिव तत्व किसी भी कामना से युक्त हो, ऐसा हो नहीं सकता। प्रिय और अप्रिय दो शब्द आत्मा बोधक है। उद्धारयते आत्मानम, आत्मा को का उद्धार करने वाले, उत्कर्ष करने वाले जितने भी कार्य हैं वो सब प्रिय के अधीन। और आत्मा को अवनति यो अवसादयति आत्मा, यानी जो आत्मा को पश्चाताप, कुंठा, उदासी, इन मार्गों पर ले जाए, वो अप्रिय चीज है। लेकिन शिव तत्व पर ये दोनों आरोपण नकारात्मक है। शिव को प्रिय है केवल जिनके कपट न दंभो न माया, जिसके अंदर कपट, दंभ और माया नहीं। और वेद पुराण सुसंगति, स्मृति में धा ध्यान, दान यज्ञ से श्रेष्ठ है। और शिव को केवल जानो। शिव तत्व में अपने हृदय, वो हृदय कठोर हृदय नहीं, वो हृदय अर्पित करना शिव को अत्यंत प्रिय है, यानी अनन्य भाव, हृदय से उद्भूत, ये शिव को बहुत प्रिय है। और अनन्य भाव से युक्त कौन कौन सी चीजें हैं जो अनन्य भाव से जुड़ी हुई हैं, वो शिव को अत्यंत प्रिय है। वो है ममता मात्र शक्तियोयम। माता को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला क्योंकि वो दुग्ध पान कराकर जीवन धारण कराती है, इसलिए शिव को दुग्ध अत्यंत प्रिय है। अच्छतम तैलीयम गंगा वृष्टि जलाभिषी, पुष्पम बिल्बम फलम तुमंदारम आकपत्यम विशेषते। का जो फल यज्ञ दान किए, अरुनेक निरंतर काम किए ते। और ते फल केवल बेल के पात, और या आक के पात के मान सिवेते। सारे यज्ञों का करने पर जो फल प्राप्त नहीं होते,
वो केवल बिल्वपत्र और धतूरे के फल पर चढ़ा देने पर शिव से प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये शिव को अत्यंत प्रिय है। लेकिन तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, और चंचरीक जिम चंपक भागा। जैसे भौरा, चंपक माने भौरा, चंचरीक माने भौरा चंपक पुष्प का नाम है, और चंपक के पुष्प को भौरा सूंघता तक नहीं, बैठने की तो बात छोड़ो। जैसे भरत ने अयोध्या में राज्य किया तो राज्य का कुछ भी उपभोग उसी तरह नहीं किया जिस प्रकार से भौरा चंपक के बगीचे में रहकर भी उसे सूंघता तक नहीं। यानी चंपक का पुष्प शिव को पसंद नहीं, कदापि पसंद नहीं। लेकिन शत्रुओं द्वारा चंपक का पुष्प चढ़ाया जाता है। शत्रु भाव से शिव की पूजा करने वाले चंपक पुष्प को चढ़ाते हैं। आप वाल्मीकि रामायण उठावें तो चंपक पुष्पम तु आहूतम रावणम मरिमर्दनात्। राम को पराजित करने के निमित्त रावण चंपक पुष्पों से शिवार्चन किया था और पसीना छुटा दिया है अयोध्या नरेश के युद्ध में। यानी कनेर, चंपक, ये पुष्प ऐसे हैं जो शिव को घ्राण शक्ति से इतर रखते हैं। बाकी जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं, सबसे बड़ा नकारात्मक वस्तु है इस संसार की, वो भी शिव को अत्यंत प्रिय है। इसलिए अत्यंत प्रिय और अप्रिय वस्तुओं को विवेकानुसार भक्त अपनी श्रद्धा रूपी पात्र में समाहित कर तब शिव को अर्पित करता है तो सद्य फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं शोभना मित्तल बोल रही हूँ, उत्तर प्रदेश, जिला बुलंदशहर। जन्म तिथि 13 नवंबर सन 1958, रात्रि के 10:22 है। काम की बात बनते बनते रह जाती है, क्या कोई काम हो पाएगा? यदि होगा तो कौन सा काम और कब तक हो पाएगा? कृपया उपाय बताएं गुरुजी, आप बड़ी कृपा होगी। कर्क धनु मूल, बृहस्पति चतुर्थ है, सूरज के साथ है। गोल्ड स्मिथ, गोल्ड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रेडीमेड के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अगर आप अपने आप को संबद्ध करें तो सफलता आपका वर्ण करती है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम अनंत श्री त्रिवेदी है। मैं कैमूर जिला कटनी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर 1991। टाइम सुबह के 7:10। मुझे अपने करियर के विषय में पूछना था। मैंने BE किया हुआ है और कुछ समाधान नहीं हो पा रहा है कि किस फील्ड पे आगे बढ़ूँ, और नौकरी के विषय में कुछ उपाय हो तो कृपया करके बताइए। कन्या कुंभ सदविशा, व्हाई डोंट यू स्विच ऑन टू कॉर्पोरेट सेक्टर, टैक्सेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये प्रमाण आपको मिलते हैं। इन क्षेत्रों में आप अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करें तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की भी स्थितियां देखी जाती हैं, दैट टू आफ्टर 3 प्राइवेट जॉब्स। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। प्रणाम, मैं आशीष मेहरा चंपावत उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 12 नवंबर 1985, समय रात के 10 बजे। गुरुजी, मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ कि नौकरी लगेगी या कुछ और व्यवसाय करूँ, कृपया मार्गदर्शन। धन तुला विशाखा, 6 नौकरी 3 व्यापार, इतने ही खोपड़ी में ब्रह्मा के यहाँ से लिखवा के लाए और 3 नौकरी आप कर चुके हैं। भले ही आप चयनित होकर उन्हें ज्वाइन न करें तो भी, जैसे थाली सामने आ गई, आप खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन रसोई से तो भोजन निकल चुका। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मेरा नाम नीरू है। मैं यमुनानगर हरियाणा से बोल रही हूँ। मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ 28 जून 1972 है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसके लिए समाधान बताएं। तुला मकर उत्तराषाढ़ा चंद्रमा से द्वादश बृहस्पति होने पर आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि थाली में आई हुई रोटी भी दूसरा आदमी उठा ले जाता है। काशी का परिक्रमा या काशी विश्वनाथ का दर्शन या 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कोई भी शिवलिंग का दर्शन अगर आप कर लेते हैं साल में एक बार, लेकिन इसकी शर्त यही है कि जिस डेट को आप एक साल लें उसी को 12 वर्षों तक जारी रखें, तब इसकी आवृत्तियां प्राप्त होती। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम। मैं उमा त्रिपाठी बांदा यूपी से बोल रही हूँ। मेरी समस्या है कि मैं अपने लड़के के विषय में जानना चाहती हूँ। सर की डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1999। बर्थ टाइम है शाम को 4:29। जन्म स्थान है झांसी, क्योंकि उसके विद्यालय में अनावश्यक के झगड़े होते हैं, जिसके कारण मैं परेशान हूँ। मेरा बेटा स्कूल नहीं जा पा रहा है, लोग मारने को फिर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ इसका भविष्य उज्जवल हो, अच्छे से पढ़ाई करे, कुछ बन जाए। गुरुजी चरण। वृश्चिक मीन उत्तरा भाद्रपद द्वादश मंगल है, जिसके कारण शत्रु पीछे पड़ गए, स्वयं को मारे या स्वयं को पीटे या स्वयं से पिटवावे, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। लाल गमले में बोनसाई बरगद लगा दो और उस पर प्रतिदिन ये जल डाले तो ऐसी आवृत्तियां दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। शत्रु ही मित्र बनकर इसका सहयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम। मैं मोहनलाल जयपुर राजस्थान से। मेरे पिताजी का नाम घनश्याम है, जिनकी जन्म तारीख 12/12/1962, जन्म 6:30 शाम को जयपुर का है। गुरुजी वे पिछले 8 साल से बीमार है, 4 साल से तो बिस्तर पर ही पड़े हैं। गुरुजी क्या वो ठीक हो पाएंगे? कोई उपाय बताए। मिथुन आद्रा भाई जी, जब भी शनि अष्टम होता है टिल्टिंग पोजीशन कही गई है, यानी बायां कम और दायां ज्यादा, चाहे पैर हो, चाहे हाथ हो, चाहे आंख हो, चाहे दांत हो, एक अंग समुन्नत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तब कल्चरल लैग की स्थितियां बन जाती हैं। काला कहीं से पत्थर मिले, छोटा सा कंकड़ के बराबर, उसकी ड्रिलिंग करा दो और काले धागे से इनके बाएं पैर में पहना दो। अगर इनको शर्म लगे तो इनकी कमर में पहना दो। इनको तुरंत लाभ की स्थितियां उसी दिन से मूवमेंट के आधार पर आपको देखने को मिलेगी। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। नमस्ते गुरुजी, मैं विकास कुमार बोल रहा हूँ रांची झारखंड से। मेरी जन्म तिथि 4 फरवरी 1989 है। जन्म समय 2 बजे दोपहर का और जन्म स्थान रांची। मेरा सवाल ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, इसके लिए मुझे ज्योतिष उपाय बताइए। मिथुन धन पूर्वाषाढ़ा यार, द्वादश बृहस्पति राजा हरिश्चंद्र के हुई, राजा नल के हुई हैं, राजा मूरध्वज के हुई, राजा बल के हुई। इनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति की क्या दशा हुई है पहले बताओ। बीवी बच्चा घर द्वार सब लुट गया, अंत में प्राप्त जरूर हुआ लेकिन दुर्गति तो हुई ना। बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष के नीचे 7 मिनट 2 सेकंड परिक्रमा करो, चाहे प्रार्थना करो, अवश्य निजात मिल जाएगी आपको। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। प्रणाम, मैं आशुतोष शर्मा मध्य प्रदेश के सीहोर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20/9/79, रात के 12:55 का जन्म है मेरा। एम उज्जैन का जन्म है मेरा। इतना सवाल है कि मेरे कुंडली में एक ही तरफ ग्रह होने के बाद आज तक मेरे को किसी भी काम में सफलता क्यों नहीं मिल पाती है। मैं लगभग 5 साल से बेरोजगार हूँ, मेरे को कोई रोजगार नहीं मिल पाता है। तो कृपया मेरे को एक ज्योतिषी उपाय बताइए जिससे मेरे को सफलता मिल पाए और मेरे को व्यापार और मेरे को रोजगार मिले। प्रणाम गुरुजी। मिथुन सिंह पूर्व फाल्गुनी, कितना भयंकर काल सर्प योग है, आप ये नहीं देख रहे हो। काल सर्प योग में यार 16 वर्ष तक भारतीय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी रही। 1975 में उनकी ये दशा हुई कि वो स्वयं भी न अपनी सीट भी नहीं बचा पाई प्राइम मिनिस्टर, और जीतना तो बहुत दूर की बात। या तो हीरो या तो जीरो। आपको इंडिया में कुछ लिखा ही नहीं। सामुद्रिक बेल्ट इंडिया का, या तो यहां से जोड़ो अपने आप को और या तो विदेश भाग जाओ, तभी आपके भाग्य का पिटारा खुलने वाला है।
दर्शकों, इसी के साथ वक्त तो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं प्रवीण कुमार यादव मैनपुरी से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 5 मार्च 1975 सुबह 5 बजे के आसपास हुआ। मेरे ऊपर 2 मुकदमे चल रहे हैं। कृपया मैं जानना चाहता हूँ तो वो उनका निर्णय हमारे पक्ष में होगा और कब तक होगा। कुंभधन पूर्वाषाढ़ा शनि पंचम मंगल द्वादश, वो भी मरकरी के साथ। कहाँ से मुकदमा 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कितने मुकदमों की श्रृंखला बनाता है? क्यों हुआ ऐसा? दक्षिण की तरफ पशुशाला थी आपके पैतृक मकान में, उसको तोड़ करके उधर हैंडपंप और जल का प्रवाह करा दिया दक्षिण में, दुर्गति को प्राप्त हो गए, शत्रु निर्माण हो गया, रोड के उस पार से शत्रुओं का सृजनात्मक आधार बना। लाल गाय का दान कर दो मंगलवार को, तत्काल लाभ की स्थितियां मिलेंगी आपको। देख त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे पाएं पारिवारिक तनाव से मुक्ति, धन धान्य की कैसे होगी प्राप्ति, हम जानेंगे गुरु मंत्र में। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी खास बना सकते हैं, हम जानेंगे ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी से। आप बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 25 जुलाई और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। श्रावण मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। आज है सावन का पहला सोमवार। आज के दिन करें कौन से उपाय जिनसे हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और पा सकते हैं पारिवारिक तनाव से मुक्ति, आइए जानते हैं गुरु मंत्र में। मित्रों, आज श्रावण का पहला सोमवार है और सोमवार के मामले में तो बहुत सारी बातें आप लोग सब जानते ही हैं। भगवान शिव जी की इस दिन आराधना की जाती है। दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक भी कराया जाता है और सोमवार के व्रत भी आज से ही प्रारंभ किए जाते हैं। कुछ लोग सोमवार के व्रत श्रावण महीने के करते हैं, कुछ लोग सोमवार के व्रत 16 सोमवार के व्रत करते हैं। और भगवान शिव मृत्यु लोक के देवता भी हैं। भगवान शिव से ऐसा कुछ नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं हो सके। किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, भगवान शिव की कृपा से उन समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से इन सोमवार में करने से, तो वर्ष में यदि हम पूरे सोमवार नहीं भी कर सके तो श्रावण के सोमवार का व्रत करना चाहिए। भगवान शिव जी को दूध से अभिषेक कराना चाहिए। दूध से जो हम अभिषेक कराते हैं, ये अभिषेक भगवान शिव के मस्तिष्क पर विराजमान चंद्रमा का होता है। और जब हम चंद्र को दूध समर्पित करते हैं तो हमारा मन चित्त स्थिर होता है। जब चित्त स्थिर होता है तो तरक्की निश्चित रूप से हो जाती है। डिप्रेशन की शिकायतें नहीं होती हैं, अस्थमा के रोग नहीं होते हैं, चंद्र से संबंधित व्याधियाँ दूर होती हैं, माता से संबंधित कष्ट दूर होते हैं। इसलिए सोमवार के व्रत जरूर किए जाते हैं। श्रावण के सोमवार के व्रत करने से पारिवारिक तनाव की मुक्ति मिलती है, रोके धन की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वर्षा होती है और इसका शुभारंभ आज से हो रहा है। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी खास बना सकते हैं, आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा नहीं है। आपको घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। वाहन चेक करके घर से बाहर निकलना चाहिए और थोड़ा सा पैसा भी हाथ में लेकर निकलें। आज आपका दिन शुभ होगा। मस्तिष्क पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। कम मेहनत में अधिक सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, भगवान शिव जी की आराधना करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होने वाला है और आज आप कुछ ऐसा निर्णय ले रहे हैं जो आपके भाग्योदय के लिए बहुत शुभ होगा। भगवान शिव जी पर गोपी चंदन का तिलक लगाकर घर से बाहर जाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को बेहतर परिणामों के लिए 1-2 दिन का इंतजार करना होगा। वो किसी व्यक्ति से वायदे आज नहीं करें। आज आपका दिन शुभ हो। जब आप घर से बाहर निकलें तो दाहिना पैर पहले बाहर रखें। सिंह
सिंह राशि के व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। वैसे आज आप जिन जिन कामों को करने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मदद लगेगी और उन लोगों से आप घर पर जाकर संपर्क करेंगे तो मदद जल्दी मिल जाएगी। आज आपका दिन शुभ होगा यदि आप मिठाई का दान करेंगे तब। कन्या राशि। कन्या राशि के व्यक्तियों का पारिवारिक जीवन सुखद है और नए मेहमान के आगमन के भी आज संकेत हैं। परिजनों की तरफ से खुशखबरी या शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। आज दिन अच्छा रहे, जब आप घर लौटें तब मिठाई का डब्बा हाथ में होना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के व्यक्तियों की परिस्थिति बेहतर है और आज मुझे लग रहा है कुछ नया करने के मूड में हैं और इसमें आप दोपहर के बाद सफल हो जाएंगे। आज आपका दिन अच्छा रहेगा यदि आप भोजन का दान करेंगे तब। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों का समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। झूठ बोलना भारी पड़ सकता है, किसी व्यक्ति को आश्वासन देना आज भारी पड़ सकता है। इन दो बातों का थोड़ा ध्यान रखें। आज आपका दिन अच्छा हो उसके लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। धनु राशि। धनु राशि के व्यक्तियों का समय अच्छा है लेकिन आज का काम आज संपन्न नहीं होगा, इसलिए बहुत अधिक उम्मीद के साथ काम नहीं करें, लेकिन जो भी काम करें धैर्य के साथ करें, लगन आपकी नहीं टूटे इसका विशेष ध्यान रखिए। आज आपका दिन अच्छा होगा, पीले रंग के वस्त्र पहनकर घर से बाहर प्रस्थान करें। मकर राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है आज आपको सबसे अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। चांदी की कोई भी वस्तु अपने साथ रखें, दिन शुभ होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि का वाणी का आज कुछ न कुछ अच्छा प्रताप होगा कि शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे। आनंद के साथ आज की सायंकाल व्यतीत होगी। आज आपको मांसाहार से बचना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, सुख शांति का दिन है। कुछ काम आज आप ऐसे करने वाले हैं जो लंबे समय में फलित होंगे, लेकिन उनमें नुकसान की संभावना है। तो दूरगामी परिणाम के कार्यों को एक बार और देखें, तब निर्णय करें, बेहतर होगा। आज आपका दिन अच्छा हो, इसलिए अपने घर के ही भगवान को मिष्टी का भोग समर्पित करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।